जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जावेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों बात ये करेंगे कि अब हम अब की बातें कर रहे हैं, जबकि असल बात ये करनी चाहिए कि 2013 में इलेक्शंस हुए वहां पे वो एक पेज की स्पोर्ट, एक पेज तो बाहर से बड़ी देर का बना हुआ है, बड़े सालों से आपने बड़ा लेट देखा था। एक पेज की स्पोर्ट के साथ एक बंदा उठता है, कहता है 35 पेंचर का रोला डालता है, 126 दिन धरना देता है। कोई अदारा पाकिस्तान में जो इल्जाम लगाता रहा कि भी 35 पेंचर लग गए, इतनी सीटों पर दांतली हुई, ये हो गया वो हो गया, किसी भी अदारे ने ना अपनी सफाई पेश की, ना उसका सबूत पेश किया, ना उसे सबूत मांगा। 126 दिन यहाँ पे धरना रहा और सारे अदारे सोए रहे। अच्छा, उसके बाद आप आगे चलते हैं तो चलते चलते बात यहाँ तक पहुंचती है कि बड़ी मुश्किल से वो अरसा पूरा होता है उस हुकूमत का। अरसा पूरा होना था 5 साल बाद, 4 साल बाद वज़ीर आज़म को उतार दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया। तो एक वो कहते हैं सेकंड प्राइम मिनिस्टर बैठ गया उसी टर्म का। उसके बाद एक बावर्दी, एक पेज का बंदा बावर्दी, जो अभी तक भी वर्दी में है, वो नमदार होता है टीवी पे, तर्जमान होता है फौज का प्रॉपर तर्जमान, प्रॉपर वर्दी के अंदर। वो आके यहाँ बैठता है और कहता है कि भाई टीवी के ऊपर बैठ के वो ट्वीट करता है रिजेक्टेड, फिर टीवी पे बैठ के कहता है कि 2018 जो है तब्दीली का साल है। फिर उसके बाद हमने बावर्दी बंदा बैठा, ये भी कहते सुना कस्में खा के, वर्दी भी और कस्में भी, डबल काम। राना सनाउल्लाह से मंशियात बरामद हुई है और शहरयार अफरीदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहा और वो साथ बैठा रहा, मतलब कि जो झूठ वो बोल रहा था वो सारे के साथ मिलकर बोल रहा था। उसी के ऊपर शहरयार अफरीदी ने जाके पार्लियामेंट में कलमों के ऊपर अल्लाह ताला का नाम लेके सबकी कसम खाई, कसम खा के उसने कहा कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। फिर उसी शहरयार अफरीदी ने 9 मई भी किया। जरा अल्लाह के बातें आपको सुना बाद में आपको बताता हूँ। 9 मई भी किया, उसने लाइव खड़े होकर GHQ जाने का मशवरा दिया, लोग GHQ गए भी, तोड़फोड़ हुई भी, पूरी रियासत के जो जितने भी जगह थी वहां पे हमले हो गए। फिर उसके ऊपर केसेस बने, फिर उसको एक वो इमरान एंड कादिर जजेस से थोक के हिसाब से बेल्स मिलनी शुरू हो गई, जमानतें मिलनी शुरू हो गई। जब जमानत मिलती थी तो फिर रियासत जो है अपने दूसरे तरीके से, क्योंकि वो बड़ा अहम मुजरिम था, उसको फिर पकड़ती थी। इस खींचातानी में बहुत दफा ऐसा हुआ कि अदालत ने उसको छोड़ा और इंसामिया ने उसको पकड़ा। करते करते बात यहाँ तक पहुंच गई है कि वो उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका जो 9 मई वाला था, लेकिन जो उसको पकड़ने वाले या अपने रियासती किरदार अदा करने वाले, रियासत के लिए अपने मुजरिम को भागने की इजाजत न देने वाले, अपने मुजरिम को पकड़ के रखने वाले लोग, उनको सजाएं होगी, जेलें होगी। अच्छा, अब बात सोचने की एक बड़ी गौर तलब ये है कि उनकी तो सजाएं अभी जुर्म बताया सजा हुई या फौरन सजा जारी कर दी गई है, लेकिन 9 मई वालों को अभी तक कोई सजा नहीं मिली। जो PTI वाले जुर्म किए हैं वो लोग बेशक अंदर हैं बेशक बाहर हैं, उनको कोई सजा नहीं। वो फॉरेन फंडिंग का केस पता नहीं कितने 10-12 सालों से चल रहा है, दूसरे तोशाखाना का केस, इधर केस वो केस, सजाएं जिस तरह सही प्रॉपर जारी होती है उस तरह कोई नहीं अभी तक जारी नहीं। लेकिन जो इनके खिलाफ हो, इतना सा भी काम करे, इतना सा इनका कहना ही ना माने, उसको फौरन सजा। तो मतलब क्या हुआ, मुल्क जो है हमारे हाथ से निकल गया हुआ है। वो 9 मई करके भी, 9 मई अगर हुआ है, अब तो ये लोग कहने लगे अगर हुआ है, अगर 9 मई हुआ है इस तरह हम भी कह लेते हैं, तो फिर ये मुझे बताएं कि 9 मई वाले लोग अदारों से इतने केसेस के बावजूद कैसे आजाद फिर रहे हैं। कोर्ट्स ने अब एविडेंस लेके, कोर्ट में बैठे जजेस जो है वो बादशाह नहीं है, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। आइन और कानून के मुताबिक उनके वो लेके प्रूफ लेके उनको सजाएं क्यों नहीं। ये इलेक्शन कमीशन के स्क्रूटनी से कैसे गुजरे, बातें बड़ी गौर तलब है ना, ये कैसे गुजरे। अब जो मरकजी मुजरिम है वो KPK का मफरूर होने के बावजूद KPK का वज़ीर आला बन जाता है। KPK एक इलाका गैर बना के इलेक्शन वाले दिन छोड़ दिया गया, क्यों। अब ये धांधली का मसला शुरू हो गया। 9 मई पे अभी आएंगे बाद में, अब धांधली पे बात कर लेते हैं। 35 पेंचर की धांधली की शोर हुआ, इतने सा वो धरना दिया गया, मुल्क की तबाही मचा देगी। बाद में क्या कहा जी, वो सियासी बयान था, पोया तो फलाना था टमकाना, पता नहीं ब्रिगेडियर पोया कि कौन सा पोया, इसने सबको दबाया। किसा मकसद ये है कि इतना जुल्म होने के बावजूद जब एक बंदा नेशनल टीवी पे बैठ के बताता था कि वो सियासी बयान था, तो जो मुल्क की तबाही हुई थी, जो लोगों के बच्चे मरे थे, जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, जो PTV पे हमला हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे शलवारें सूखने के लिए डाली गई, जो कब्रें खोदी गई, वहां पे कफन पहने गए, एक काम हुआ है। कई दफा दरख्तों को, लीचों के दरख्तों को आग लग गई। तो उनका फिर जब पहले कुछ नहीं हुआ था तो अब कैसे होगा, सोचने की ये भी बात है। पहले भी कोई एक पेज था जो उनको जो मर्जी करते थे, उसके बाद जब उन्होंने हुकूमत की फिर भी वो एक पेज था वो जो मर्जी करते थे, फिर उनको उतारा गया, फिर भी वो जो मर्जी करते थे, फिर वो पेट्रोल बम भी फेंकते थे, फिर वो रियासती जो यूनिफॉर्म वाले लोग हैं उनको मारते भी थे, वो फिर कई दिनों तक वो रहायशगाहों पे टिक्के कबाब भी खाते थे, रात को पश्तो गानों पे डांस भी करते थे, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अब होना क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए कि इनकी धांधली, इन्हीं को अभी पकड़े, इसी धांधली में ये जो इल्जाम लगा इसी के अंदर पकड़े। सबसे पहले इनसे लें सबूत। फॉर्म 45 का रोड़ा डाला हुआ है
इनको कोई लाए जी, आप भी लाए, सारे लाए। अब सोचे कि पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन होता है, 2 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन में रिजल्ट आ जाता है, चलो 4 दिन में लगा लो, तो क्या रिकाउंटिंग को बड़े साल चाहिए? रिकाउंटिंग को बड़े साल चाहिए? आप साफियों की तंजीमें, इंटरनेशनल साफी, लोकल साफी, ये मीडिया, अब तो वोटिंग हो गई है ना, इलेक्शन का दिन तो खत्म हो गया हुआ है, अब तो रिकाउंटिंग की बात है। कैमरे लगाएं, सारे कमेटियां बने, जो वो वैसी कमेटियां ना बने जो कमेटियां बनकर खत्म हो जाती है, पता ही नहीं चलता कमेटी किधर गई है। वोटों की गिनतियों से दोबारा शुरू हो, नए फॉर्म 45 बने, निखर के अवाम के सामने आ जाए, फिर वो जो रिजल्ट हो रिकाउंटिंग के बाद, उस रिजल्ट को, उस मैंडेट को जिसका ही बने, बेशक इमरान खान का बने, किसी का भी बने, 5 साल तक किसी को जरूरत ना उसको हाथ लगाए। अब मुल्क को एक कुआं खोदते हैं, उसमें पानी आता है, उसमें गधा डाल देते हैं, खोता भी डाल देते हैं, एक कुत्ता भी डाल देते हैं उसमें। अब इन इलेक्शन को क्या फायदा है? जो होते साथ ही आधे बंदे कह रहे फॉर्म 45, आधे कहते हैं सही नहीं हुआ। असेंबली में कल असेंबली में जरास हुआ, आपको ये बात तो क्लियर होगी ना कि क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए रिकाउंटिंग हो पूरे मुल्क की, दोबारा रिजल्ट बने, दोबारा सारा कुछ सीधा हो, जो चीजें गलत हुई हैं वो सारी सीधी हो, ये बात खत्म हो गई। अब आप चलें दूसरी साइड पे, ये लोग अपने पहला जो इजलास हुआ, उस इजलास के अंदर ऐवान को मछली मंडी बनाएगी, घटिया लोग उसके अंदर गए, उन्होंने घटिया काम किए। अब ये सोचे कि 3 साल 7 महीने इनकी हुकूमत रही है और इनका मुंह से क्या आप सुनते रहे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको निकालूंगा नहीं, इसको ये नहीं करूंगा, इसको यूं कर दूंगा, फलां कर दूंगा, कट्टे बच्चे मुर्गियां, इससे अलावा आपने बात, अवाम का कोई बात आपने नहीं सुनी, ठीक है। अब कल पहला जरासा, उसके अंदर इन्होंने जूते लहराए, मछली मंडी बनाई, सारा को बनाया, हर बात की, अवाम की कोई बात नहीं कही। अब भी उन्होंने एक ही वो मुतालबा था कि इमरान खान को रिहा किया जाए, एक ही बात कि वो पहले भी अपनी बात करते हैं, अवाम की बात नहीं। दूसरे लोग जो हुकूमत में वो अपनी हुकूमतें बना रहे हैं, वो कोई अवाम की बात करते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरह अवाम को रिलीफ मिले, अवाम के लिए ये करे, वो सारी ये बातें कर रहे हैं। और ये कभी मास्क डाल के देते हैं, कभी कहते हैं उसको रिहा करो, वो चोर है, चोरी साबित हो गए, वो जेल में है। अब आप चोर की फोटो लाके अपने मास्क अपने मुंह के ऊपर लगा के दूसरे लोगों को चोर, उन लोगों को कहो जिन लोगों की आज तक आप एक दमड़ी साबित नहीं कर सके। हुकूमत की ना 3 साल 7 महीने आपके साथ इस मुल्क की पूरी फौज, पूरी अदलिया, सारे अदारे, हर चीज आपके साथ थी, फिर भी आप एक पैनी नहीं साबित कर सके, वो चोर। और जो चोर है साबित होके एविडेंस सामने पड़े हुए हैं, जेल में बैठा हुआ, उसके आप मास्क पहना हुआ है। यार ये मुल्क को किधर हम लेके जा रहे हैं? कैसे क्या करेंगे इस मुल्क के साथ? करना क्या चाहते हैं? सोचने की ये बात है, इस मुल्क के साथ हम करना क्या चाहते हैं? अगर हम मुल्क के लिए सोचें, ये सारी बातों को साइड पे रख दें, अगर खालिस्तान मुल्क की सोचें, सबसे पहले रिकाउंटिंग, सेकंड एक चीज, ये जो जमानतें मिलती हैं आउट ऑफ द वे जाके, वो जो उस अदारे के सरबराह सोए हुए हैं, क्यों नहीं वो सारे अदारे मिलके जाके उस अदारे के सरबराह को शिकायत करते कि ये जनाब आउट ऑफ द वे जाके जमानतें हो रही हैं, हमारे काम में खलल पड़ रहा है। अब ये बातें सारी होगी। सबसे पहले अब क्या करना चाहिए? हमें रिकाउंटिंग करनी चाहिए। ये जो सदर, ये जो कंजर किस्म का सदर बैठा है, कुत्ता सदर, इसको ठुड्डे मार के, इसको जूते मार के सीधा जेल में डालना चाहिए। इसके इतने भयानक जुर्म है कि आप सोच नहीं सकते, और सब पाकिस्तान खिलाफ मुखालिफ इसका काम है। जब से ये अदम एतमाद से उतरी हुकूमत, इसने असम्बलियां तोड़ी, आइन तोड़ा, उसकी आर्टिकल 6 बनता है, उससे वहां से शुरू हो जाए, ऐवान सदर में ये मुलाकातें करवाता रहा, ये ऐवान सदर का प्रोटोकॉल लेकर रोजाना जाकर अपने महात्मा पे हाजिरी देता रहा, सारी मशीनरी जो है वो सदारती महल की और सदारती ओहदे की सारी मशीनरी वो अपने भगवान के लिए इस्तेमाल करता रहा, आज तक कर रहा है। फिर इस बंदे ने वो काम ऐसे किए, 9 मई के अंदर भी इसका हाथ आएगा, वहीं से बंदे निकले होंगे, ये उसमें शामिल होगा मतलब वो इसलिए कि उसके बगैर चलते ही नहीं थे। ये बाजवे जैसे गद्दार, ये फैज मीर जैसे गद्दार, ये वाने सदर को इस्तेमाल करते रहे हैं। ये जब अदम एतमाद के बाद हुकूमत बन गई है तो उनकी मीटिंग है वो उधर ही करवाता रहे। अब उस बंदे को सबसे पहले जूते मार के उतारे, उसको जेल में बंद करे। अब जो असल खास बात है जो अवाम के लिए, जब भी मार्शल लगता है, जब भी हुकूमत खत्म होती है, दूसरी हुकूमत आती है, कहती है खजाना खाली, इस तरह कर्जा चढ़ गया होगा, और इल्जाम लगाती है ये ले गए, ये इन्होंने खर्च कर दिए, ऐसे चलता है ना। लेकिन आज तक वो जो गए हुए पैसे उनमें से एक दमड़ी नहीं आई। अब जो इन्होंने इतनी वो बुतान तराशी करके हुकूमत की है 3 साल 7 महीने, उसके अंदर जो कर्जा लिया है, उस कर्जे को अगर आप टोटल लगाए तो पाकिस्तान जब से बना आज तक कर्जा लिया था इनके आने तक, उतना कर्जा इन्होंने ले लिया। अब वो कर्जा कैसे वापस आना है, ये बात करें आप। वो जब तक कर्जा नहीं आएगा महंगाई नहीं जाएगी, वो जो खाए पैसे हैं वो वापस नहीं निकलेंगे, महंगाई नहीं जाएगी, वो पैसे निकलेंगे नहीं। क्यों नहीं निकलेंगे? कि उसके अंदर पार्टनर वर्दी वाले, एक पेज वाले, जहां पे उनका नाम आता है वहां पे ब्रेक लग जाती है, मुल्क इसलिए चल नहीं रहा। मुल्क कैसे चले?
کیونکہ وہاں پہ بریکیں لگ جاتی ہیں. جب تک وہ جو ابھی عمران خان نے پیسہ لوٹا ہے یا تو الزام صاف کر دے کہ یہ عمران خان نے کچھ نہیں کھایا, فرق قوم کو سکون آ جائے, قوم اپنی قسمت سمجھ کر بیٹھ جائے. اگر اس نے کھایا تھا, اس نے 9 مئی کیا تھا, تو اس کو اپنا بہنوئی بنا کے کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ اتنی بات ہے, ساری عوام ساری پوچھ رہی ہے. میرا 2 میں یاد رکھیے گا. میں دوستوں اسی طرح کے کسی گپ شپ میں پھر آئیں گے. تھوڑے سے مشورے دیتے ہیں کیونکہ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں, اس لیے معافی چاہتا ہوں. تھوڑے سے مشورے جو ہو گیا تھا نا, تو 2 میں یاد رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. ملتے رہیں گے کسی اور گپ شپ میں. اللہ حافظ.